क्या आपकी भी कोई जीएसटी की डिमांड पेंडिंग है? तो आपके पास ये आखिरी मौका है। जो भी डिमांड ऑर्डर्स आपके अगेंस्ट इशू किए गए हैं 1 जुलाई 2017 से, जब से जीएसटी एप्लीकेबल किया गया, और 31 मार्च 2026 से पहले जितने भी डिमांड ऑर्डर्स आपके खिलाफ इशू किए गए हैं, उनके अगेंस्ट अपील फाइल करने की आपके पास लास्ट डेट, आखिरी मौका है 30 जून 2026। और यदि आप इस डेट को मिस कर देते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगी और आपको भारी नुकसान हो सकता है। 2026 में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल अब फुली ऑपरेशनल हो चुका है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है, प्री डिपॉजिट क्या पे करना पड़ेगा आपको, और आपको जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में किस तरह से आप अपनी फाइल कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स को वन टाइम रिलीफ या वन टाइम विंडो जो ओपन की गई है, उसका आप किस तरह से बेनिफिट लेकर अपने लाखों की डिमांड आप बचा सकते हैं। इसलिए आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहें। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जीएसटी अपील की हायरार्की क्या है। सबसे पहले एक प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस जीएसटी का इशू करता है। अगर उसका रिप्लाई सैटिस्फैक्टरी नहीं है, तब आपके अगेंस्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा डिमांड ऑर्डर DRC 07 इशू किया जाता है। उसे हम कहते हैं ऑर्डर इन ओरिजिनल इशूड। उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ अपील्स में APL 01 फाइल कर सकते हैं। और यदि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी आपकी उस अपील को रिजेक्ट कर देता है इन फॉर्म GST APL 04, तब उस केस में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के आने से पहले आपके पास ऑप्शन रह जाता है था टू गो टू हाई कोर्ट, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, जिसे मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स या फिर स्मॉल टैक्स पेयर्स यूजुअली अवॉइड करते हैं। अब 8 साल के लंबे इंतज़ार के बाद जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो ये एक मिसिंग गैप था, अब इसे फुलफिल कर दिया गया है। 24 सितंबर 2025 को जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल को लॉन्च किया गया और अब 2026 में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल फुली ऑपरेशनल हो चुकी है। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के अगर अपील ऑर्डर अगर आपके खिलाफ है, आप उससे एग्रीव्ड हैं, तब सीधा हाई कोर्ट में जाने की वजह अब आप सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी यानी कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपनी जीएसटी अपील फाइल कर सकते हैं इन फॉर्म GST APL 05। टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील टू जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। जनरली जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने की टाइम लिमिट फॉर टैक्स पेयर्स है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपको आपका ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा, उसके विदिन 3 months आप जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील APL 05 फाइल कर सकते हैं। इन सम केसेस आपको 3 months का कॉन्डिनेशन एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका सफिशिएंट कॉज या हार्डशिप्स जेन्युइन है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको 3 months की एक्सटेंशन कॉन्डिनेशन ऑफ डिले प्रोवाइड करती है। और डिपार्टमेंट के लिए टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील टू जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल इज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन प्लस 3 months ऑफ द कॉन्डिनेशन एक्सटेंशन ऑन शोइंग द सफिशिएंट कॉस्ट। तो टैक्स पेयर के लिए टोटल विंडो अवेलेबल है फॉर 6 months, 3 months स्टैंडर्ड और 3 months कॉन्डिनेशन। वहीं डिपार्टमेंट के लिए टोटल विंडो अवेलेबल है अप टू 9 months, 6 months स्टैंडर्ड एंड 3 months कॉन्डिनेशन। यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर्स को एक स्पेशल
विंडो प्रोवाइड की गई है जिन भी टैक्स पेयर्स के, क्योंकि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल को लंबे इंतज़ार के बाद लॉन्च किया गया है, जो भी एक्यूमुलेटेड बैकलॉग्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स को एक स्पेशल रिलीफ, एक स्पेशल विंडो प्रोवाइड की गई है कि जो भी APL 04 जिन भी टैक्स पेयर्स को 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2026 से पहले जितने भी APL 04 के ऑर्डर्स अगर जीएसटी टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट वो ऑर्डर इशू किए गए हैं, तो उनके पास ये आखिरी मौका है कि वह अपनी अपील जीएसटी APL 04 के अगेंस्ट जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं इन फॉर्म जीएसटी APL 05। और यदि आप इस डेडलाइन को मिस कर देते हैं तो जितने भी आपके डिमांड ऑर्डर्स पेंडिंग थे उनके अगेंस्ट जीएसटी डिपार्टमेंट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा और यहाँ तक कि आपके बैंक अकाउंट्स भी अटैच किए जा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी की अपील अभी पेंडिंग है और उसका डिमांड ऑर्डर APL 04 31 मार्च 2026 के बाद इशू किया जाता है, उस केस में आपके पर वही ओरिजिनल टाइम लिमिट जो 3 मंथ्स की स्टैंडर्ड टाइम और 3 मंथ्स का कॉन्डिनेशन ऑफ डिले एप्लीकेबल किया जाएगा। प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग एन अपील to second appellate tribunal, that is GST appellate tribunal। अगर आपका कोई भी एडमिटेड टैक्स इंटरेस्ट फाइल या पेनाल्टी है तब आपको उसका 100% ऑफ डिपॉजिट 100% आपको उसे पे करना होगा। जितना भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका 10% आपको जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने से पहले प्री डिपॉजिट पे करना होगा और ये 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट जो आप पे करते हैं वो अमाउंट विल बी इन एडिशन टू द 10% पेड एट द फर्स्ट एपेलेट स्टेज, दैट इज कमिश्नर ऑफ अपील्स में अगर आपने अपील फाइल करते वक्त जो 10% ऑफ द प्री डिपॉजिट ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पे किया था उसके इन एडिशन में आपको 10% और पे करना होगा जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में फाइल करते वक्त, यानी कि आपका टोटल प्री डिपॉजिट इज 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपनी प्री डिपॉजिट जो भी आप प्री डिपॉजिट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स की पेमेंट करते हैं तो उसका पेमेंट मोड क्या होता है। जो भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसे पे करने के लिए आप दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्री डिपॉजिट में इंटरेस्ट, पेनल्टीज या लेट फी इन्वॉल्व है, उस केस में आप उसकी पेमेंट सिर्फ कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही कर सकते हैं। यहाँ पर अब अगर आपकी पेनल्टी का कोई केस है तो 1 अप्रैल 2025 से पेनल्टी के केसेस में भी आपको 10% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट जो डिस्प्यूटेड पेनल्टी अमाउंट है उसका प्री डिपॉजिट आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द अपील टू जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए जो आप फॉर्म जीएसटी APL 05 फाइल करते हैं उसे आप फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ई-फाइलिंग पोर्टल। ये एक सेपरेट ई-फाइलिंग पोर्टल है। आप इसकी अपील जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ई-फाइलिंग पोर्टल पे ही कर पाएंगे। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में जब भी अपनी अपील फाइल करें तब अपने टैक्स एडवाइज़र या आपका जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उसकी एडवाइस ज़रूर लें और उसकी हेल्प से ही आप इस अपील को फाइल करें। मेक श्योर कि आपने अपना जो भी आपका प्री डिपॉजिट अमाउंट है उसे आपने जीएसटी पोर्टल पे कर दिया है और उसके जो भी चालान्स हैं उनकी कॉपी आपके पास है, अवेलेबल है, जिन्हें आपको जीएसटी APL 05 फाइल करते वक्त अपलोड करना होगा। आपको अपने जो भी आप ग्राउंड्स ऑफ अपील्स
स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उन्हें PDF फॉर्म में चाहिए। अगर GST APL 05 फाइल करते वक्त अगर आपकी कोई भी रेड फ्लैग अगर डिटेक्ट हो रहा है तो जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसे रेक्टिफाई करके विदिन 30 डेज रीसबमिट करना होगा। Required documents for filing an appeal GST APL 0 file on GST Appellate Tribunal e-filing portal। आपके पास आपकी ओरिजिनल शो कॉज नोटिस होनी चाहिए, ऑर्डर इन ओरिजिनल, ऑर्डर इन अपील फ्रॉम फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अपील्स और जो भी आपके एविडेंसेस, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या आपके डॉक्यूमेंट्री एनेक्सेस सब आपके पास पहले से रेडी और अवेलेबल होने चाहिए। आपने जो भी प्री डिपॉजिट पे किया है उसका चालान, प्रूफ ऑफ पेमेंट आपके पास होना चाहिए। आपकी अपील की कोर्ट फ़ी की रिसिप्ट, आप जब भी आप GST एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं तो आपको कुछ कोर्ट फ़ी भी पे करनी होती है, तो उसकी भी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स में आपने अपनी DSC उसमें अटैच की हो फॉर ऑथराइजेशन। और यदि आपका कोई भी आपका केस कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या आपका कोई भी वकील आपके बिहाफ पर उस केस को फाइल कर रहा है तो आपका ऑथराइजेशन लेटर, वकालतनामा आपके लिए होना ज़रूरी है। और कंपनीज़ के केस में बोर्ड रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से आपने देखा कि ये वन टाइम रिलीफ या विंडो जो GST डिपार्टमेंट द्वारा सभी GST टैक्स पेयर्स के लिए ओपन की गई है उसका आप बेनिफिट लेते हुए अपनी लाखों की डिमांड आप बचा सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।